Hello students, welcome to the sixth session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be doing question number 7 to question number 11 of exercise 4.3. So starting with question number 7, the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number and we have to find the two numbers. सो यहाँ पे दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 180. सो लेट अस सपोज लेट टू नंबर्स बी x एंड y. दो नंबर्स को x और y हमने एज्यूम कर लिया और क्योंकि लार्जर और स्मॉलर नंबर के बारे में बात हो रही है तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो x है दैट इज लार्जर देन y. x बड़ा है y से. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स दैट मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180. ये गिवन है और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड इक्वेशन क्या है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. अब क्योंकि स्मॉलर नंबर हमने y एज्यूम किया दैट मीन्स छोटे वाले नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x के बराबर है y स्क्वायर. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, एक सिंगल वेरिएबल में लेके आते थे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स चल रहे हैं x और y. तो हम क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. सो पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. जो ये 180 राइट साइड पे, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल में. अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मल्टीप्लाई करके माइनस 180 आना चाहिए, ऐड करके 8 आना चाहिए. बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 18 और 10 से हमारा काम बन जाएगा. सो व्हाट विल डू इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. क्योंकि ऐड करके यहाँ पे माइनस 18 और 10 को हमारा माइनस 8 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस 180 आ. सो वी कैन टेक आउट x एज कॉमन. यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब अंदर यहाँ से जब x माइनस 18 कॉमन आ गया यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. या तो x की वैल्यू 18 होगी या तो x की वैल्यू माइनस 10 होगी. अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा था कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है. यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. तो दोनों केसेस यहाँ पे हमारे लिए वैलिड है. अभी हम यहाँ पे माइनस चिन्ह को ऐसे रिजेक्ट कर नहीं सकते. तो दो केसेस बनाते हैं. इफ x इज इक्वल टू 18 तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 18 है तो y स्क्वायर विल बी 8 इंटू 18. ये सेकेंड इक्वेशन से 8 इंटू 18. सो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू 18 इज 144. सो द वैल्यू ऑफ y विल बी प्लस माइनस 12. क्योंकि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस. सेकेंड केस, अगर हम x की वैल्यू माइनस 10 लेते हैं तो क्या होगा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10. सो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का 80. अब स्क्वायर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी negative, या square of a real number cannot be negative, therefore this will be rejected. Therefore two numbers are, अब x तो हमारा 18 फिक्स है तो y जो है वो आइदर प्लस 12 और माइनस 12. तो नंबर्स आएंगे 18 एंड 12 और 18 एंड माइनस 12. ये दोनों केसेस पॉसिबल. क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बोला तो यहाँ पे माइनस 12 भी कंसिडरेबल होगा. Okay. Moving to question number 8.
A train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So distance तो यहाँ पे दे ही रखा है, डिस्टेंस जो है दैट इज 360 किलोमीटर गिवन। स्पीड के बारे में बोला है कि नॉर्मल कंडीशन में और अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो इनिशियली हमने स्पीड एज्यूम कर ली, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, and if we know the distance and speed we can find out the time. टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज 360 अपॉन एक्स. अब क्योंकि टाइम है तो यूनिट विल बी आवर्स. टाइम आ गया. अब जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें यह है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ जो नई स्पीड है, इफ न्यू स्पीड जिसको हम एस न्यू से डिनोट कर रहे हैं इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. तो यहां पे जो टाइम लगेगा, अब ये जो टाइम न्यू है वो 1 घंटा कम होगा. पहले टाइम न्यू निकाल लेते हैं. तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस सेम है 360 अपॉन स्पीड इज न्यू स्पीड इज x प्लस 5 आवर्स. अब यहां पे क्या बोला है कि जो टाइम है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा. पहले अगर हम स्लो जा रहे थे, अब हम तेज जाएंगे. अब तेज जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे. जब जल्दी पहुंच जाएंगे इसका मतलब टाइम कम लग रहा है. इसका मतलब अब जो टाइम लग रहा है, टाइम जो नया वाला है, दिस इज 1 आवर लेस. 1 घंटा कम है. किससे कम है, जितना पहले टाइम लग रहा था ओरिजिनल टाइम से. जो ओरिजिनल टाइम था वो ये है टी ओरिजिनल. अब नया वाला टाइम इज 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू टाइम ओरिजिनल वॉज 360 अपॉन x माइनस 1. अब इसको सॉल्व करना, चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, अदरवाइज पहले रीअरेंज करके फिर एलसीएम भी ले सकते हैं. 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. अब एलसीएम लिया, x प्लस 5 इंटू एक्स, और ऊपर से हम 360 कॉमन ले सकते हैं. कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ऊपर x आ जाएगा माइनस, और इधर आएगा x प्लस 5. अब क्योंकि माइनस इस पूरे x प्लस 5 के आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे x एंड माइनस एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट, और ये बचेगा 360 इंटू माइनस 5 विच इज माइनस का 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस और माइनस यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. विल गेट 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ओके. सो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 1800 को राइट साइड पे भेज देते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मल्टीप्लाई करके 1800 आना चाहिए और ऐड करके 5 माइनस 1800 इनफैक्ट. तो ये बनेंगे फैक्टर्स यहाँ पे, प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. पहले दो से हम कॉमन ले सकते हैं x, अंदर यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 45 एंड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स यू कैन टेक आउट माइनस 40 एज कॉमन. अंदर रह जाएगा x प्लस 45. नाउ x प्लस 45 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, और अंदर x एंड माइनस 40, x माइनस 40. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0. दैट मीन्स आइदर x plus 45 is 0 or x minus 40 is 0. So either x is equal to minus 45 और x is equal to 40. अब क्योंकि x जो है वो हमने यहाँ पे स्पीड एज्यूम की है, स्पीड एज्यूम की हुई, इसका मतलब स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी. नेगेटिव का मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रही होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है. सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव,
देयरफॉर रिजेक्टेड, ये वाली हो जाएगी रिजेक्ट। इसका मतलब x क्या बचा, x विल बी इक्वल टू 40, और x क्या थी, स्पीड थी, ये x वॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन will be 40 kilometer per hour. This is the answer. Okay. Moving on to question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. दो पाइप्स मिलके 9 3/8 hours में फिल कर देते हैं टैंक को. So time taken by two pipes together to fill a tank is equal to 9 3/8 hours, जो कि 9 8 72, 72 and 3 75 upon 8 hours इसके इक्वल. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. जो बड़ा वाला पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है उसको 10 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर पाइप से. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पाइप है जिसका डायमीटर लंबा है, डायमीटर बड़ा है, डायमीटर बड़ा है और एक पाइप है जिसका डायमीटर छोटा है, तो अगर बड़े डायमीटर वाले पाइप से पानी आएगा तो ये टैंक जल्दी फिल हो जाएगा, और अगर छोटे डायमीटर वाले पाइप से पानी आएगा तो वो देरी से फिल होगा. और अगर हमने दोनों को एक साथ चला दिया, यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है, तो ये फिल हो जाता है 75/8 आवर्स में. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 आवर का वर्क कंपेयर करके करेंगे. इसे तो पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज x hours. स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को x hours लगते हैं. एंड द टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर is equal to x plus 10, sorry 10 hours less बोला है. So this will be x minus 10 hours. स्मॉलर वाले को अगर x hours लगते हैं, बड़े वाले को लगते हैं x minus 10 hours, 10 घंटे कम लगाता है. तो अब 1 आवर का वर्क कैसे निकालेंगे. सपोज अगर एक पाइप 2 घंटे में एक टैंक को पूरा फिल कर देता है, 2 घंटे में अगर एक टैंक को पूरा फिल करता है तो दैट मीन्स 1 घंटे में हाफ ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड. 2 घंटे में पूरा टैंक, मतलब 2 घंटे में अगर पूरा टैंक फिल कर रहा है तो 1 घंटे में सिर्फ आधा ही टैंक फिल होगा. ओनली दिस मच ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड. 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में बाकी बचा हुआ, 2 घंटे में पूरा फिल होगा. सिमिलरली अगर हम बोले कि 3 घंटे में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ द टैंक. सिंपल. और अगर हम बोले कि x आवर्स में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x ऑफ द टैंक. सो दैट मीन्स अगर स्मॉलर पाइप x आवर्स में पूरा टैंक फिल कर रहा है तो 1 घंटे में भरेगा 1/x ऑफ द टैंक. दिस इज द टैंक फिल्ड बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इन 1 आवर. छोटा डायमीटर वाला पाइप 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x ऑफ द टैंक. और अगर हम लार्जर डायमीटर वाले को भी साथ खोल रहे हैं तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा, दिस विल फिल 1/x minus 10 ऑफ द टैंक. तो अगर हमने दोनों को एक साथ चलाया तो पाइप 1 विल फिल दिस मच ऑफ टैंक एंड पाइप 2 विल फिल दिस मच ऑफ टैंक. सो दिस कंबाइंड इज द टैंक फिल्ड बाय 2 pipes टुगेदर इन 1 आवर. दोनों मिलके 1 घंटे में कितना टैंक फिल करते हैं, 1/x plus 1/x minus 10 of the tank. And if working together they fill the tank in 75/8 hours. अगर 75/8 hours में पूरा टैंक फिल हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा, 8/75 ऑफ द टैंक. सेम लॉजिक. ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए समझा. तो 8/75, तो 1 घंटे में दिस विल बी इक्वल टू 8/75 ऑफ द टैंक, जो ये दोनों मिलके फिल करेंगे. दिस इज रफ वर्क, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये नोट नहीं करना. ओके. अब ये हमारी इक्वेशन बनी और इसको हमें सॉल्व करना है. तो 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75.
1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75. एलसीएम लिया हमने, x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर क्या आएगा, यहाँ आएगा x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/75. ऊपर बन गया 2x minus 10 and in the denominator it will be x square minus 10x is equal to 8/75. Cross multiply 75 into 2x 150x minus 75 into 10 this is 750 is equal to 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x. इन दोनों को भेज दो राइट साइड पे, तो 0 विल बी इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750. 0 will be equal to 8x square minus 230x plus 750. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है या फैक्टराइजेशन कैसे, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ भी. तो उससे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं. तो इफ यू टेक आउट 2 कॉमन, अंदर यू विल बी लेफ्ट विथ 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 115x प्लस 375. अभी 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो 375 इंटू 4 प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 375 इंटू 4 इज 1500 एंड सम शुड बी माइनस का 115, सम शुड बी माइनस 115. तो ये आ जाएगा 115. 0 विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375. पहले दो से वी कैन टेक आउट 4x एज कॉमन, अंदर आएगा x माइनस 25 माइनस यहाँ से 15 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 25. तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 25 multiplied by 4x minus 15. So either x minus 25 is equal to 0 or 4x minus 15 is equal to 0. यहाँ से x आ गया 25, यहाँ से x आ गया 15/4. अब ये जो x था, x हमने एज्यूम किया था टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, और x माइनस 10 था टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर. तो x और x माइनस 10 दोनों फाइंड करने. तो अगर x की वैल्यू 25 है, दैट मीन्स x माइनस 10 विल बी 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15. देयरफॉर टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर विल बी 25 आवर्स, क्योंकि x 25 है, एंड टाइम टेकन by pipe of larger diameter is equal to, बाकी बचा वो 15 आवर्स. एक को 25 आवर्स लगेंगे, एक को 15 आवर्स लगेंगे. दिस इज द आंसर. अच्छा, सेकंड वाले केस भी सॉल्व करके देखते हैं. अगर x की वैल्यू 15/4 है तो सेकंड टाइम जो था लार्जर पाइप वाले का x माइनस 10 है, वो आएगा 15/4 माइनस 10, और 15 माइनस 40/4 माइनस 25. टाइम नेगेटिव आ रहा है, सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर दिस विल बी रिजेक्टेड. क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. फिर ओके, moving on to question number 10. An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. तो दो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन.
अब दोनों की दोनों ट्रैवल कर रही है मैसूर से बैंगलोर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, मतलब फॉर बोथ दी ट्रेन्स डिस्टेंस विल बी 132 किलोमीटर, दोनों का 132 किलोमीटर. नाउ if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. तो अगर इसकी स्पीड हमने यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से, तो ये हो जाएगा x और उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 11. टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स, और इसका टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 132 अपॉन x आवर्स. तो दोनों का हमने टाइम निकाल लिया, एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का. टाइम के बारे में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दी पैसेंजर ट्रेन. तो जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, दिस इज 1 आवर लेस देन, किससे 1 आवर कम है, टाइम टेकन बाय दी पैसेंजर ट्रेन. तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय दी पैसेंजर ट्रेन. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम दिस इज 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11 and time taken by passenger train is 132 upon x minus 1. Okay, now ये 132 वाली टर्म्स को एक साथ कर देते हैं, x प्लस 11 माइनस 132 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया x प्लस 11 इंटू एक्स, एंड फ्रॉम द न्यूमिरेटर आई कैन टेक आउट 132 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 11. इधर x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे x प्लस 11 होगा और बाहर ही बीच में माइनस का साइन, तो दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स और ये माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 1. फिर x एंड माइनस एक्स विल कैंसिल आउट. अब ऊपर क्या बचेगा, 132 मल्टीप्लाइड बाय 11 विच इज माइनस का 1452 क्योंकि नेगेटिव साइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 1. ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x. This implies 0 is equal to x square plus 11x minus 1452. फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई करके 1452 और ऐड करके 11, ब्रेक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452. ये करना आता है, ये किस तरीके से 1452 को ऐसे फैक्टराइज करके और उसके बाद पेयरिंग करनी, 44 और 33 में ब्रेक हो गई. तो पहले दो से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 44. नेक्स्ट दो से माइनस 33 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 44. तो x प्लस 44 कॉमन आ गया, अंदर आएगा x माइनस 33. अब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, आइदर x विल बी इक्वल टू या x प्लस 44 विल बी इक्वल टू जीरो और x माइनस 33 इज इक्वल टू जीरो. तो आइदर x इज इक्वल टू माइनस का 44 और x इज इक्वल टू 33. स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, x क्या माना था, x वॉज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, वो नेगेटिव नहीं होगी. सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रिजेक्टेड. ये माइनस 40 पर वैल्यू होगी रिजेक्ट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 33. और x 33 होने का मतलब स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी 33 किलोमीटर पर आवर
and speed of express train will be 33 plus 11, 44 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द आंसर. एक की 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की 44 किलोमीटर पर आवर. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468. तो दो स्क्वायर्स है जिनके एरियाज का जो सम है दैट इज 468 और इनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. सो लेट साइड्स of two squares be x and y meter. x and y meter मान लिया. नाउ एरिया का जो सम है, अब हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड का स्क्वायर. तो अगर जिसकी साइड x है उसका एरिया कितना होगा, x का स्क्वायर, और जिसकी साइड y है उसका एरिया कितना हो जाएगा, y स्क्वायर. दोनों के एरियाज का जो सम है दिस इज इक्वल टू 468. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला. नाउ इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24. अब अगर एक की साइड x है एक की साइड y है तो पेरीमीटर क्या होंगे इसके. तो साइड अगर x है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो अगर साइड x है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4x और दूसरे की साइड अगर y है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4y. दिस इज इक्वल टू 24. गिवन है डिफरेंस जो है वो 24 है. ये फर्स्ट इक्वेशन थी. यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 24. यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 विच इज 6. x की वैल्यू यहां से आ गई y प्लस 6. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही. सिंगल वेरिएबल में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू y प्लस 6 है ये उठा के फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो. सो पुट x इज इक्वल टू y प्लस 6 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 468. ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. अब y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 इंटू वाई इंटू 2 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. y स्क्वायर एंड y स्क्वायर ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0. ये टर्म्स को कंबाइन कर दिया, वाई स्क्वायर एक साथ, 12y एक साथ, और 468 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो याद है. सो दिस इंप्लाइज 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 माइनस 468. दिस इज माइनस का 432 इज इक्वल टू 0. सो नाउ 2 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. अब चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन से करते हैं. वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. दो नंबर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 216 और ऐड करके 6. तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. सो पहले दो से आई कैन टेक आउट y कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 18. यहां से माइनस का 12 कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0. सो y प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. या तो y की वैल्यू माइनस 18 है या तो y की वैल्यू 12 है. अब y जो था वो स्क्वायर की साइड है, x और y साइड्स थी. सिंस साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव,
therefore this will be rejected। और यहाँ पे y 12 है तो ये तो वैलिड है, और x क्या था, x was y plus 6, तो y plus 6, so this will be 12 plus 6 which is 18। तो स्क्वायर की साइड्स क्या आ जाएंगे, 12 and 18, therefore side of squares are 12 meter and 18 meter। ये आंसर है। दो स्क्वायर्स की साइड्स होंगी, वन विल बी 12 मीटर एंड अदर विल बी 18 मीटर। ओके, and with this we have completed exercise 4.3। thank you so much।